जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, आज का यह सत्संग केवल एक विषय नहीं बल्कि उस आंतरिक संघर्ष का उत्तर है जिसे लगभग हर साधक अपने मार्ग में अनुभव करता है। वह क्षण जब प्रयास तो निरंतर होता है लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देते, जब की माला तो चलती है पर मन में खालीपन बना रहता है। और धीरे धीरे यह प्रश्न उठता है, क्या मैं सही कर रहा हूं या यह सब व्यर्थ है? दोस्तों, यही वह सूक्ष्म मोड़ है जहां साधना की दिशा तय होती है, क्योंकि यह निराशा बाहर से नहीं आती, यह भीतर की अपेक्षाओं से जन्म लेती है। हम चाहते हैं कि जप का परिणाम तुरंत दिखे, शांति मिले, अनुभव हो, मन स्थिर हो जाए। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि नाम जप कोई बाहरी क्रिया नहीं, यह एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। यह मन की सतह पर नहीं, उसके गहरे स्तरों पर काम करता है। और जब कोई प्रक्रिया गहराई में काम करती है तो उसका प्रभाव भी धीरे धीरे ही प्रकट होता है। ठीक वैसे ही जैसे बीज बोने के बाद तुरंत वृक्ष नहीं उगता, पहले वह मिट्टी के भीतर अदृश्य रूप से जड़ें बनाता है। उसी प्रकार जब आप नाम जप करते हैं तो सबसे पहले वह आपके भीतर छिपे हुए संस्कारों, विचारों और भावनाओं को छूता है, उन्हें व्यवस्थित करता है, शुद्ध करता है। लेकिन यह सब आपको तुरंत दिखाई नहीं देता और यहीं पर साधक भ्रमित हो जाता है। उसे लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, जबकि वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण काम उसी समय हो रहा होता है। यही कारण है कि परमहंस योगानंदा बार बार कहते हैं कि साधना का मूल्य बाहरी अनुभवों से नहीं बल्कि उसकी निरंतरता और गहराई से आका जाना चाहिए। यदि आप केवल अनुभव के पीछे भागेंगे तो साधना छूट जाएगी, लेकिन यदि आप विधि को सही कर लेंगे तो अनुभव अपने आप आएंगे। इसलिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि नाम जप कभी निष्फल नहीं होता, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। समस्या केवल इतनी है कि हम उसे सही दृष्टि और सही तरीके से नहीं कर रहे। कभी हम केवल संख्या पूरी करने में लगे रहते हैं, कभी मन कहीं और होता है, कभी हम नाम को उतना महत्व ही नहीं देते जितना संसार को देते हैं, और फिर अपेक्षा करते हैं कि परिणाम मिल जाए। इसलिए आज का यह ज्ञान आपको निराशा से बाहर निकालने के लिए है। यह आपको यह दिखाने के लिए है कि गलती जप में नहीं बल्कि हमारी समझ और अभ्यास में है। और जैसे ही यह समझ स्पष्ट हो जाती है, साधना का मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। अब आगे हम उन मुख्य गलतियों को गहराई से समझेंगे जो साधक को भ्रमित करती है, और उनके ऐसे समाधान जानेंगे जो आपकी साधना को सच में प्रभावी बना देंगे। दोस्तों, अब इस पहली गलती को थोड़ा और गहराई से समझिए, क्योंकि यही वह जड़ है जहां से बाकी सारी समस्याएं जन्म लेती है। महत्व बुद्धि का अभाव केवल एक साधारण वाक्य नहीं है, यह आपकी पूरी साधना की दिशा तय करता है। आप जीवन में जिस चीज को सबसे अधिक महत्व देते हैं, आपका मन उसी के चारों ओर घूमता है। आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान, आपकी भावनाएं सब उसी दिशा में बहने लगती है। और यही नियम नाम जप पर भी लागू होता है। अगर नाम आपके लिए केवल एक कर्म है जिसे आप दिन में कुछ मिनटों के लिए निभा लेते हैं, तो उसका प्रभाव भी उतना ही सीमित रहेगा। लेकिन अगर नाम आपके लिए जीवन का केंद्र बन जाता है, तो धीरे धीरे वही नाम आपकी चेतना को बदलना शुरू कर देता है। यही बात परमहंस योगानंदा बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं कि मन उसी दिशा में ढलता है जहां उसे बार बार ले जाया जाता है। अब जरा अपने दिन को ध्यान से देखिए। सुबह से शाम तक आप कितनी बार बिना कारण मोबाइल देखते हैं? कितनी बार भविष्य की चिंता करते हैं? कितनी बार लोगों के बारे में सोचते हैं? और फिर तुलना कीजिए कि नाम जप के लिए आपने कितना समय और कितनी सजगता दी। यहीं पर सच्चाई सामने आ जाती है। समस्या यह नहीं कि नाम में शक्ति नहीं है, समस्या यह है कि हमने उसे अपने जीवन में पर्याप्त स्थान ही नहीं दिया। और जो चीज हमारे जीवन में किनारे पर रहती है, वह हमें केंद्र में बैठाकर कैसे बदल सकती है? यही कारण है कि जप के समय जो शांति आपको मिलती है, वह टिक नहीं पाती, क्योंकि जब समाप्त होते ही आपका मन फिर उसी पुराने झर्रे पर लौट जाता है। जैसे आपने गंगा में स्नान किया और बाहर आकर फिर से कीचड़ में गिर गए, तो दोष गंगा का नहीं है बल्कि उस असावधानी का है जो स्नान के बाद हुई। ठीक वैसे ही नाम जप हर बार आपको शुद्ध करता है,
लेकिन अगर आप उसे दिन भर याद नहीं रखते तो वह शुद्धता स्थिर नहीं हो पाती। इसलिए समाधान बहुत स्पष्ट है, लेकिन थोड़ी सजगता मांगता है। नाम को केवल एक समय की क्रिया मत बनाइए, उसे अपने दिन का हिस्सा बनाइए। चलते फिरते, काम करते, खाली बैठे बार बार उसे स्मरण कीजिए। छोटे छोटे जप जोड़िए, ताकि धीरे धीरे आपकी महत्व बुद्धि संसार से हटकर नाम में स्थिर होने लगे। और जिस दिन यह परिवर्तन हो गया, उसी दिन से आप महसूस करेंगे कि नाम जप अब केवल हो नहीं रहा, बल्कि आपके भीतर काम भी कर रहा है। अब इस दूसरी गलती को और गहराई से समझिए, क्योंकि बहुत बार साधक को लगता है कि वह बहुत जप कर रहा है, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। और इसका सबसे बड़ा कारण यही नामाभास है, यानी नाम का केवल बाहरी स्पर्श, लेकिन भीतर उसकी वास्तविक उपस्थिति नहीं। जब आप जल्दी जल्दी माला फेरते हैं, तो बाहर से देखने पर लगता है कि जप हो रहा है, लेकिन भीतर क्या हो रहा है? शब्द अधूरे रह जाते हैं, ध्वनि स्पष्ट नहीं बनती और मन उस नाम के साथ जुड़ ही नहीं पाता। यह ठीक वैसा है जैसे कोई व्यक्ति आपका नाम पुकारे, लेकिन इतनी तेजी और अस्पष्टता से कि आपको खुद समझ न आए कि उसने क्या कहा। क्या उस पुकार का आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह जब आप भगवान का नाम बिना स्पष्टता और बिना श्रवण के लेते हैं, तो वह पुकार भी अधूरी रह जाती है। और यही कारण है कि परमहंस योगानंदा ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि जब केवल बोलना नहीं है, बल्कि सुनना है। क्योंकि जब आप नाम को सुनते हैं, तभी वह आपके भीतर उतरता है। ध्वनि केवल बाहर नहीं रहती, वह चित्त में प्रवेश करती है और वहां कंपन उत्पन्न करती है। और वही कंपन धीरे धीरे आपकी चेतना को बदलता है। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं, केवल संख्या पूरी करने में लगे हैं, तो यह पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। जब एक यांत्रिक क्रिया बन जाता है, जिसमें न भाव होता है, न जागरूकता। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि साधना में गति नहीं, गहराई महत्वपूर्ण है। जब आप धीरे धीरे एक एक अक्षर को स्पष्ट उच्चारण के साथ बोलते हैं और फिर उसे ध्यान से सुनते हैं, तो आपका मन उसी क्षण वर्तमान में आ जाता है। वह इधर उधर भटक नहीं पाता। और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक जप शुरू होता है। इसलिए अगर आपको सच में नाम जप का प्रभाव देखना है, तो अपनी गति को कम कीजिए। हर नाम को ऐसे लीजिए जैसे वह पहला और अंतिम नाम हो। उसे स्पष्ट सुनिए, महसूस कीजिए, और फिर देखिए कैसे वही जप जो पहले केवल एक आदत था, धीरे धीरे एक जीवित अनुभव बनना शुरू कर देता है। अब इस नाम के पहरेदार के रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझिए, क्योंकि यह केवल एक सुंदर विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक सत्य है। जब आप निरंतर अपनी जीभ पर नाम को बनाए रखते हैं, तो वह केवल ध्वनि नहीं रहता, वह एक जागरूक शक्ति बन जाता है। और यह शक्ति आपके भीतर एक प्रहरी की तरह खड़ी हो जाती है। जैसे किसी महल के द्वार पर एक सतर्क सिपाही खड़ा होता है, जो हर आने जाने वाले को परखता है। उसी प्रकार जब नाम आपकी चेतना में सक्रिय होता है, तो वह हर विचार, हर भावना को प्रवेश करने से पहले जांचता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अचानक नहीं आते, ये पहले एक विचार के रूप में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब नाम का पहरा होता है, तो वह विचार भीतर टिक ही नहीं पाता, वह द्वार पर ही लौट जाता है। यही कारण है कि कई बार आपने अनुभव किया होगा कि जब आप शांत अवस्था में जप कर रहे होते हैं, तो मन बहुत स्थिर रहता है। लेकिन जैसे ही जप छूटता है, मन में विकार तेजी से प्रवेश करने लगते हैं। इसका मतलब यही है कि जब तक नाम उपस्थित है, तब तक वह एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य कर रहा है। परमहंस योगानंदा इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जहां ईश्वर का नाम है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती, क्योंकि नाम की कंपन और विकारों की ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत होती है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए जब आप किसी भी नकारात्मक स्थिति में होते हैं, चाहे गुस्सा हो, चिंता हो, भय हो, उस समय सबसे प्रभावी उपाय यही है कि तुरंत नाम को पकड़ लिया जाए। शुरुआत में आपको लगेगा कि मन साथ नहीं दे रहा, लेकिन यदि आप थोड़ी देर भी लगातार नाम में टिके रहते हैं, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि वह विकार धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। और यही असली साधना है। केवल शांत समय में जप करना साधना नहीं है,
बल्कि उस समय नाम को पकड़ लेना जब मन सबसे ज्यादा भटक रहा हो, यही सच्चा अभ्यास है। जब यह आदत बन जाती है तो नाम केवल एक क्रिया नहीं रहता, वह आपके जीवन का रक्षक बन जाता है। और फिर धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है जहां बिना प्रयास के ही नाम भीतर चलता रहता है, और उसी के साथ एक अदृश्य सुरक्षा हर समय आपके चारों ओर बनी रहती है। अब इस श्रवण के रहस्य को बहुत गहराई से समझिए, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां साधारण जप साधना में बदलता है। दोस्तों, अधिकतर लोग यह मानते हैं कि जप का अर्थ केवल नाम बोलना है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। जप एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है: बोलना, सुनना और अनुभव करना। और इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है श्रवण, क्योंकि जब तक आप नाम को सुनते नहीं, तब तक वह केवल बाहर ही घूमता रहता है, भीतर प्रवेश नहीं करता। और जब नाम भीतर प्रवेश नहीं करता, तो वह आपके चित्त को कैसे बदलेगा? यही कारण है कि परमहंस योगानंदा बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जप करते समय अपने ही बोले हुए नाम को ध्यान से सुनो, क्योंकि वही श्रवण नाम को आपकी चेतना के गहरे स्तर तक ले जाता है। अब जरा इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। जब आप किसी से बात करते हैं और सामने वाला आपकी बात सुन ही नहीं रहा, तो आपको कैसा लगता है? आपकी बात अधूरी रह जाती है, उसका प्रभाव नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार जब आप भगवान का नाम लेते हैं लेकिन स्वयं ही उसे नहीं सुनते, तो वह पुकार भी अधूरी रह जाती है। उसमें वह गहराई नहीं बनती जो आपके मन को बदल सके। अब यहां एक और सूक्ष्म बात समझिए। श्रवण केवल कानों से सुनना नहीं है, बल्कि ध्यान से सुनना है, यानी आपका मन उस ध्वनि के साथ जुड़ा हो। जब आप नाम को स्पष्ट उच्चारण के साथ बोलते हैं और फिर उसे ध्यान से सुनते हैं, तो एक कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन केवल ध्वनि का नहीं होता, यह चेतना का कंपन होता है। और यही कंपन धीरे धीरे आपके भीतर जमा हुए संस्कारों को हिलाना शुरू करता है। पुराने विचार, पुरानी आदतें, पुरानी प्रतिक्रियाएं सब धीरे धीरे बदलने लगती है। लेकिन अगर आप बिना श्रवण के जप करते हैं, तो यह पूरी प्रक्रिया सक्रिय ही नहीं होती। जप केवल एक आदत बनकर रह जाता है, जिसमें न गहराई होती है, न परिवर्तन। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जप की गुणवत्ता उसकी संख्या से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप 100 बार नाम ले लेकिन एक बार भी उसे ध्यान से न सुने, तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। लेकिन यदि आप 10 बार भी नाम ले और हर बार उसे पूरी जागरूकता के साथ सुने, तो वह आपके भीतर गहराई तक उतर जाएगा। अब प्रश्न आता है कि इसे अभ्यास में कैसे लाया जाए। सबसे पहले अपनी गति को धीमा कीजिए। हर अक्षर को स्पष्ट रूप से बोलिए। फिर अपने ही शब्दों को ऐसे सुनिए जैसे कोई और आपको वह नाम सुना रहा हो। अपने मन को बार बार उसी ध्वनि पर वापस लाइए। शुरुआत में मन भटकेगा, यह स्वाभाविक है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, श्रवण गहरा होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब नाम केवल आप नहीं बोल रहे होंगे, बल्कि भीतर से स्वयं सुनाई देने लगेगा। यही वह अवस्था है जहां जप एक जीवंत अनुभव बन जाता है, जहां नाम केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि एक निरंतर धारा बन जाता है। और जब यह धारा चलने लगती है, तब धीरे धीरे आपका मन उसी में स्थिर होने लगता है। इसलिए याद रखिए, जप का रहस्य शब्दों में नहीं, बल्कि श्रवण में छिपा है। जितना गहरा आप सुनेंगे, उतना ही गहरा परिवर्तन आपके भीतर होगा। और यही वह कुंजी है जो साधारण अभ्यास को दिव्य अनुभव में बदल देती है। अब इस अत्यंत सूक्ष्म सत्य को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां अधिकांश साधक भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा, इसलिए मेरा जप सही नहीं है। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत हो सकती है। कई बार अनुभव का न मिलना ही सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि साधना का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी बाधा नहीं, बल्कि भीतर का अहंकार है। और अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप से जन्म लेता है। जैसे ही साधक को थोड़ी शांति मिलती है, थोड़ी दिव्यता का अनुभव होता है, मन तुरंत उसे पकड़ लेता है और कहता है, अब मैं कुछ बन गया हूं, मैं दूसरों से अलग हूं। और यहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। यही कारण है कि परमहंस योगानंदा बार बार इस बात को समझाते हैं कि भगवान साधक को केवल अनुभव देने में नहीं,
बल्कि उसे संभालने में भी उतने ही सावधान रहते हैं। अगर अनुभव जल्दी दे दिया जाए और साधक उसे संभालने के लिए तैयार न हो, तो वही अनुभव उसके पतन का कारण बन सकता है। इसलिए कई बार भगवान जानबूझकर साधक को सूखा काल देते हैं, एक ऐसा समय जब सब कुछ सामान्य लगता है, कोई विशेष अनुभूति नहीं होती, और उसी समय असली परीक्षा होती है कि क्या आप बिना किसी फल के भी जप करते रहेंगे। क्या आपका जप केवल अनुभव पाने के लिए है या वास्तव में ईश्वर से जुड़ने के लिए है। यही वह कसौटी है जहां सच्चा भक्त पहचाना जाता है, क्योंकि जो साधक केवल अनुभव के लिए जप करता है वह अनुभव न मिलने पर रुक जाएगा, लेकिन जो साधक प्रेम और विश्वास से जप करता है वह बिना किसी अनुभव के भी चलता रहेगा, और धीरे धीरे वही निरंतरता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अब एक और गहरी बात समझिए, जब आपको अनुभव नहीं हो रहा होता तब भी नाम अपना कार्य कर रहा होता है। वह आपके भीतर के कर्मों को काट रहा है, आपके चित्त को शुद्ध कर रहा है, आपकी चेतना को तैयार कर रहा है। बस यह सब प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि आपको तुरंत दिखाई नहीं देती। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी रोगी का अंदर ही अंदर उपचार चल रहा हो। बाहर से कुछ विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा होता है। इसलिए उस समय धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है, और अपने मन को बार बार यह स्मरण कराना है कि यह ठहराव नहीं, तैयारी है। यह खालीपन नहीं, शुद्धिकरण है। जब यह समझ आपके भीतर स्थिर हो जाती है तो निराशा अपने आप समाप्त हो जाती है, और जब एक मजबूरी नहीं बल्कि एक विश्वास बन जाता है। इसलिए अगर आपको अभी कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा तो इसे अपनी असफलता मत मानिए, बल्कि इसे इस संकेत के रूप में देखिए कि आपको और मजबूत बनाया जा रहा है, आपकी जड़ें और गहरी की जा रही है, ताकि जब अनुभव आए तो आप उसे संभाल सकें, उसमें स्थिर रह सकें, और तभी वह अनुभव स्थायी बनता है। इसलिए चलते रहिए, जपते रहिए, बिना अपेक्षा के, क्योंकि सच्ची साधना वही है जो बिना फल की इच्छा के भी जारी रहती है। और जब यह अवस्था आ जाती है तब अनुभव अपने आप आपके जीवन में उतरते हैं, और फिर वे कभी छिनते नहीं। साधकों, आज आपने जो समझा है वह केवल एक जानकारी नहीं है, बल्कि साधना की दिशा बदल देने वाला सत्य है। बहुत बार हम जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जब काम नहीं कर रहा, जबकि वास्तविकता यह होती है कि जब तो अपना कार्य कर रहा होता है, पर हमारी विधि, हमारी लगन और हमारी समझ अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची होती जहां परिणाम स्पष्ट रूप से दिखने लगें। इसलिए सबसे पहले इस भ्रम को पूरी तरह निकाल दीजिए कि जब बेकार हो सकता है। नहीं, जब कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर एक नाम, हर एक उच्चारण आपके चित्त पर छाप छोड़ता है, बस वह तुरंत दिखाई नहीं देता। अब जरूरत है अपने अभ्यास को सही दिशा देने की। महत्व बुद्धि बढ़ाइए। नाम को उतनी ही प्राथमिकता दीजिए जितनी आप अपने जीवन की जरूरी चीजों को देते हैं, क्योंकि जहां महत्व होगा वही ऊर्जा बहेगी और वही परिवर्तन होगा। जल्दी जल्दी जप करने की आदत छोड़िए, क्योंकि वह केवल संख्या बढ़ाता है, चेतना नहीं। उसकी जगह धीमा, स्पष्ट और सजग जप अपनाइए, जिसमें हर शब्द आपके भीतर उतरता जाए। श्रवण को जोड़िए, अपने ही जपे हुए नाम को सुनिए, क्योंकि वही सुनना आपके मन को बांधता है, वही चित्त को शुद्ध करता है, और वही जप को यांत्रिक क्रिया से आध्यात्मिक अनुभव में बदलता है। और सबसे महत्वपूर्ण, निरंतरता और धैर्य, क्योंकि साधना कोई बटन दबाने जैसा परिणाम नहीं देती। यह एक बीज की तरह है जो समय लेकर ही वृक्ष बनता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सही तरीके से जप करेंगे तो परिवर्तन अवश्य होगा, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। इसलिए आज अपने भीतर एक स्पष्ट निर्णय लीजिए कि अब आप केवल जप नहीं करेंगे, बल्कि सही विधि से, जागरूकता के साथ जप करेंगे। जब यह संकल्प भीतर से उठता है तभी साधना में शक्ति आती है। तो आज ही मन में दृढ़ता लाइए और स्वयं से कहिए, मैं अपने जप को गहराई दूंगा, मैं नामाभास नहीं करूंगा, मैं हर नाम को सुनूंगा और जीऊंगा। और जब आप इस मार्ग पर स्थिर हो जाते हैं तब एक दिन ऐसा आता है जब केवल अभ्यास नहीं रहता, वह आपका स्वभाव बन जाता है, और उसी दिन से भीतर का परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका विश्वास अडिग रहे, आपका मन भटके नहीं, और आप सही विधि के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें।
क्योंकि जिस दिन आपका जब सच्चे अर्थों में जाग जाएगा, उस दिन आपको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको अनुभव होगा कि वे तो पहले से ही आपके भीतर उपस्थित थे। बोलो, जय जय श्री सीताराम। नमो नमः।